हेलो एवरीवन। यह क्लिप वट सावित्री पूजा के दिन का है।
मॉर्निंग में हम लोग नहा धोकर बहुत सुबह ही वट की पूजा के लिए चल दिए थे। हमारे यहाँ इस दिन वट के पेड़ के पास कलश बनाते हैं और बरगद के पत्ते को रखकर इसके ऊपर फल फूल प्रसाद चढ़ाते हैं और इसकी फेरी लगाते हैं। यह व्रत काफ़ी आस्था और पवित्रता का व्रत है। यह व्रत जो भी स्त्रियां करती हैं उन्हें कहा जाता है कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की मात्र कथा सुनने से ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और पंडित जी भी आए थे जिन्होंने कथा कहा, उसकी क्लिप भी मैं आपको दिखाती हूँ। यह व्रत बहुत ही श्रद्धा से और बहुत ही मन से करते हैं लोग। इस व्रत के दिन हमारे यहाँ जिसे पंखा बोलते हैं उस पे सावित्री और सत्यवान का नाम लिखते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में सावित्री नाम की कन्या ने इस व्रत का पालन किया था और उन्होंने अपने पति सत्यवान को के प्राण को वापस लिया था यमराज से। इसीलिए इस व्रत का काफ़ी महत्व है और हर स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। सुनना चाहती हूँ। पार्वती जी शिव जी से पूछते हैं। तब शिव जी कहते हैं कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के साधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, वह मद्रास में एक प्रवास क्षेत्र है। वहीं पर ब्रह्मा जी का मूर्ति सावित्री जी का है। कोई धर्मात्मा, सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी राज्य में रहने वाला, प्रजाओं की प्रिय अश्वपति नामक राजा वहाँ राज्य करते थे। जो राजा क्षमाशील थे, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों के बस करने वाले थे। सब कुछ उनका था लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहाँ पर आए। वो राजा वही जहाँ ब्रह्मा जी सरस्वती जी का वहाँ गए और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री स्थल जहाँ है वहाँ पर वो अपने रानी के साथ इस व्रत को किए। वहाँ जाने के बाद देखे कि सब कोई व्रत कर रहा है, हम लोग भी व्रत करें, तो राजा रानी दोनों वहाँ व्रत किए। सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाला इसी के साथ आज का क्लिप मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ।